नमस्कार, जय हिंद साथियों। ओल्ड टीचर 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा हिस्ट्री यानी कि इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पाषाण काल। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होता है और इस बुक से हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व के बीच को माना जाता है और मध्य पाषाण काल को 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच को मध्य पाषाण काल माना जाता है और नव पाषाण काल को 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व के बीच का है और मध्य पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के बीच का है और उच्च पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व के बीच को माना जाता है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को। अगला क्वेश्चन है कि मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो मानव इतिहास का प्रारंभिक काल पुरा पाषाण काल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए कि निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप का खंड था। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो हथनोरा जो नर्मदा घाटी से बिलोंग्स करता है। अगला क्वेश्चन है कि पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। अगला है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम मनुष्य तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला है प्रस्तर युग यानी कि स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो वह है कुत्ता। कुत्ता को प्रथम घरेलू पशु बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से। अगला है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नव पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो जो सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चाकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं ताम्रपाषाण कालीन स्थल। इधर स्थल हो जाएगा, इधर राज हो जाएगा और प्राप्त साक्ष्य हो जाएगा। सबसे पहले इनाम गांव की बात करें तो इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है और यहाँ कच्ची मिट्टी के मकान व गोलघर गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। अगला है दैमाबाद। दैमाबाद की बात करें तो यह भी महाराष्ट्र में ही उपस्थित है और यहाँ कलश समाधान तथा कलश के घरों में फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल मिला है। अगला है नवदा टोली। नवदा टोली भी महाराष्ट्र में पड़ता है और यहाँ से इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं।
अगला है नेवासा। नेवासा भी महाराष्ट्र में पड़ता है और यहाँ पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। अगला है ताम्रवती। ताम्रवती राजस्थान में पड़ता है और यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रेखिक चित्रों से सजे रहते हैं। अगला है नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबाक ने किया था।